सीताराम 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 वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सिया स्वामी की जय, राघव प्यारे की जय, कृष्ण प्यारे की जय, भोले बाबा की जय, हनुमत कृपाल की जय जय जय। सिया स्वामी की जय, राघव प्यारे की जय, कृष्ण प्यारे की जय, भोले बाबा की जय, हनुमत कृपाल की जय जय जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों, ग्रहचाल चैनल पर आपका मैं पंडित रमेश चंद्र पटेरिया, इंजीनियर एवं एस्ट्रोलॉजर, हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ग्रहों की व्याख्या की जो सीरीज बनाई जा रही है उसमें मैंने कल आपको अष्टम भाव तक की व्याख्या ग्रह बुध ग्रह के संबंध में जो है आपको कल तक वीडियो में मैंने आपको प्रसारित की है। अब आज मैं उसके आगे के भाव, कुंडली के आगे के भाव जो शेष बचे हुए हैं, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव, ये भाव जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष भाव हैं। जैसे नवम भाव भाग्य भाव है, दसम भाव आपका कर्म और कैरियर से संबंधित है, एकादश भाव आपका लाभ का भाव है और द्वादश भाव आपका विदेश का भाव है, आपका मोक्ष का भाव है। तो मित्रों, आज इन विशेष भाव की चर्चा आज मैं आपके साथ करूंगा और आप इस तरह से कुंडली को अपने देखना और सीखना जानिए। अपने बच्चों की कुंडली को देखिए और देखिए कि आपकी कुंडली में ये ग्रह, आपके बच्चों की कुंडली में ये ग्रह आपको और आपके बच्चों को क्या दिशा दे रहे हैं और उसी के अनुसार आप जीवन में चलना सीखें तो सफलता आपके कदम अवश्य चूमेंगे। तो मित्रों, आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, ऐसे मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है। मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। हमने अष्टम भाव तक बुध के बारे में बताया था। बुध एक बहुत ही बुध बुद्धि के कारक हैं और जो है एक युवराज का दर्जा प्राप्त हैं और उनको ग्रहों में, और इसके अलावा वो बहुत हंसमुख, चंचल और बहुत विवेकी जो है ग्रह हैं। तो वो जब कुंडली के अच्छे भाव में बैठते हैं तो वो बहुत ही अच्छा फल देते हैं। अगर वो शुभ ग्रहों के साथ होते हैं तो शुभता देते हैं, लेकिन अगर अशुभ ग्रह का प्रभाव उन पर आ जाता है तो वहाँ पर थोड़ा अशुभता देने लगते हैं, क्योंकि वो उनका चूँकि एक युवा मन है तो युवा मन थोड़ा संगत में का असर जरूर आ जाता है। तो मित्रों, नवम भाव क्या है? नौवां घर जो है एक असली में नौवां घर बृहस्पति देव का है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार नवीं राशि धनु है जिसके स्वामी बृहस्पति देव हैं। लेकिन यहाँ बैठकर बुध जो है अपने तीसरे घर को देखता है। मतलब बुध की यदि नवम भाव में बुध बैठे होंगे तो उनकी सातवीं दृष्टि तीसरे घर पर होगी, जहाँ उनकी राशि है मिथुन राशि, जो उनकी स्वयं जिसके वो स्वामी हैं। तो जो है यहाँ पर बुध थोड़ा मिले जुले परिणाम देते हैं इस घर में बैठ के। ये भाग्य का घर है, चूँकि जो है क्या नाम, ये घर
मतलब बहुत अच्छे, मतलब थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट बुध देव देते हैं। मतलब ऐसे लोग सामान्यतया उच्च उच्च स्तर का सोचते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा धर्म का भाव है, ये धर्म त्रिकोण का भाव है। छोटे काम करना, इन ऐसे लोगों को जिनके नौवें भाव में बुध बैठे होते हैं, तो उनको छोटे काम करना पसंद नहीं होता। आप एक बड़े दिमाग के और जो है बड़े ही खुले दिल के जो व्यक्ति होते हैं। नाइन्थ हाउस जो है विदेश को भी दिखाता है। आप फॉरेन भी जा सकते हैं, धर्म के प्रचार के लिए भी आप जा सकते हैं, और विदेश में घर भी बना सकते हैं। मतलब, और यदि ऐसा होता है तो आपके लिए उन्नति के रास्ते अच्छे खुल जाते हैं। यदि बुध नौवें घर में हैं तो आप बचपन में जो है शार्प, मतलब जो कहना चाहिए, मतलब आपकी बहुत ही पैनी तरीके से जो है, यानी क्लोजली जो है अपने आप अपने पिता को देखते हैं, क्योंकि ये पिता का भी भाव है। और पिता जैसे आप बनने की कोशिश भी करते हैं, और धीरे धीरे आप अपने पिता जैसे बनने भी लगते हैं। आप अपने जो है अनजाने जाने अनजाने पिता की रुचियों को अपने आप में आत्मसात करने लगते हैं। पिता का स्वभाव अपने आप में आने लगता है। यदि बुध अस्त नहीं है तो पिता से आपके संबंध अच्छे होंगे। यदि बुध अस्त होगा, क्रूर ग्रहों से दृष्ट होगा या संबंध रखेगा, तो आपके पिता से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, या आप पिता के विरोधी भी हो सकते हैं। आप पिता से रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, या आप पिता के विरोधी होंगे। सामान्यतया जो है आप अध्यात्म, मनोचिकित्सक, चिकित्सा आदि विषयों पर अच्छा कमांड रखते हैं, और इन विषयों पर आपसे कोई प्रश्न पूछे तो आप लाजवाब उनको कर देते हैं। आप अपने पारिवारिक संस्कारों को मानने वाले होते हैं। यदि बुध जो है अस्त होगा तो आपका स्वभाव जो है थोड़ा रूखा होगा और कड़ा भी होगा, और आप अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये आपके अंदर गुण होगा। आप खुद को भी कभी कभी श्रेष्ठ मान लेते हैं। ये आपके लिए ठीक नहीं है, गुरूर करना, किसी बात का घमंड करना। आप एक अच्छे वकील हो सकते हैं, आध्यात्मिक गुरु भी हो सकते हैं। नवम भाव में यदि बुध बैठे हैं तो आप अच्छे वक्ता भी बन सकते हैं, और जो है क्या नाम, आप एक अच्छे जज भी बन सकते हैं। तो ये नवम भाव की व्याख्या करीब करीब इसके जो भी क्षेत्र हैं वो कवर हो गए। अब देखेंगे हम कि 10वें घर में बुध बैठते हैं तो क्या करते हैं। ये बहुत बड़ा घर है 10वां घर, क्योंकि ये कर्म का, कैरियर का, व्यवसाय का घर है। मतलब सबसे ताकतवर जो है ये भाव है, क्योंकि कर्म जो है कर्म का स्थान है। मतलब ऐसे समझा जाए कि जैसे एक बड़ा राज्य है और उसमें एक छोटे से राजकुमार को उसका मुखिया बना दिया गया, तो थोड़ा सा वो पहले शुरू में भ्रमित जरूर होगा, क्योंकि यंग है, उसको अभी अनुभव ही नहीं है, एक्सपीरियंस की भी कमी है। तो उसको कुछ लोगों का साथ चाहिए। अगर उसे गाइड करने वाले जो है क्या नाम चाहिए, यदि ये उसे मिल जाते हैं तो वह राजा की तरह रोल कर सकता है। अच्छे लोग अगर मिल जाते हैं, बृहस्पति जैसे गुरु का साथ मिल जाता है, बृहस्पति साथ में बैठे हों, बुध 10वें भाव में, या उनकी दृष्टि हो, नहीं तो वो भ्रमित हो जाता है। ठीक बुध के लिए 10वां घर एक बहुत बड़ा हाउस है। यहाँ पर बुध के साथ कुछ ग्रहों का साथ होना जरूरी है, वरना आप बार बार अपना कैरियर बदलते रहेंगे, क्योंकि बुध चंचल है, वो इधर से उधर जाता है। आपको ये भी पता न चल पाएगा कि कौन सा जो है क्या नाम कार्य अच्छा है और कौन सा बुरा। आप कई बार जो है जीवन में गलत जगह अपनी एनर्जी लगा देते हैं, परेशान होते हैं और डिस्टर्ब होते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके 10वें घर में बुध अकेला है तो आप अपने लिए एक
गाइड ढूंढ लें अपने जीवन में, तो वो आपको सही रास्ता दिखाता रहेगा। एक अच्छा सलाहकार ढूंढ लें, आपका जीवन बदल जाएगा। सही गाइड से आपका जीवन बदल सकता है। आप सारी एनर्जी जो है अपनी ग्रोथ पर लगाना चाहते हैं, चाहे वो गलत हो या सही, क्योंकि ये 10वां भाव है ना, कर्म का भाव। ऐसे लोग यंग एज में कमाना शुरू कर देते हैं जिनके 10वें भाव में, जिनकी कुंडली में बुध बैठे होते हैं, और अपनी ग्रोथ को आप जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं। 10th हाउस का बुध जल्दी बढ़ने के लिए आप पर दबाव ही बनाता है। आप काफ़ी जो है डायनेमिक होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, स्मार्ट होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है। आप जो है मीडिया या जर्नलिज्म या अपना बिजनेस जो है, या न्यूज एंकर, या आप टीवी के जो है वक्ता, या फाइनेंस जैसे विभाग में आप जो है कार्य कर सकते हैं। इस तरह से मित्रों, ये जो है 10वें भाव का विश्लेषण था। अब 11वें भाव में देखते हैं कि 11वें भाव में बुध क्या फल देते हैं। ये भी बुध के लिए बहुत बड़ा घर है, क्योंकि ये लाभ का भाव है। ये उपचय भाव में सबसे बड़ा भाव है। जैसे उपचय भाव होते हैं कुंडली में, तीसरा, 6वां, 10वां और 11वां, तो ये उपचय भाव में ये सबसे बड़ा 11वां भाव है। तो इस तरह से 11वें भाव में, उपचय भाव में जो ग्रह होगा, वो रास्ते के सभी कांटों को दूर कर देता है, दूर करते हुए जीवन में आगे ग्रोथ लाता है। जिसकी कुंडली में जितनी ताकत होगी वो उतना ही ऊपर जाएगा। मतलब कम उम्र में जो है थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन अगर मैच्योर्ड आदमी हो गया है 35 से 40 वर्ष का, तो उसके अंदर ज़्यादा समझदारी आएगी। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, उसका दबदबा, उसका रौब, उसका ऑरा बढ़ता चला जाएगा। ऐसे लोग नेटवर्किंग में माहिर रहते होते हैं, टीम को लीड करने वाले होते हैं, और अपने आसपास लोगों को रखना पसंद करते हैं, और उनसे अपनी इच्छा के अनुसार काम भी करवाते हैं। 11वें घर का बुध जो है बहुत ही एग्रेसिव होता है, और जो है पैसा कमाने में, या फिर अपनी सोशल इमेज बनाने में का काम वो करता है। बहुत अच्छे वक्ता भी बनते हैं ऐसे लोग जिनके एकादश भाव में बुध बैठे होते हैं। मतलब ऐसे वक्ता बनेंगे जैसे आप किसी आम सभा को संबोधित करते हैं तो तालियां बजना बंद नहीं होती। कई लोग आपके जैसी पर्सनैलिटी बनाने का स्वप्न देखते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आपके लुक्स बहुत अच्छे होते चले जाते हैं। यदि बुध के साथ बृहस्पति हों या शुक्र हों, तो बड़ी कंपनी के CEO के पद पर आप आसीन हो सकते हैं, और अगर कमज़ोर बुध होने के कारण बुरे लोग आ जाते हैं तो आपकी इमेज खराब भी होने लगती है। इसका ध्यान रखना चाहिए। यह पोजीशन बुध की 11वें हाउस में व्यापारियों के लिए भी अच्छी है। मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं आप। अगर सूर्य के साथ बुध है तो फिर आप बड़े पॉलिटिकल लीडर भी बन सकते हैं। आप पॉलिटिक्स में बड़े पद पर पहुंच सकते हैं, यानी मंत्री पद तक भी आप पहुंच सकते हैं। आपकी शिक्षा अक्सर किताबी नहीं होती। आप टेक्नोलॉजी जानने के लिए अपना दिमाग खुला रखते हैं। भले ही आपकी दिशा जो है, आपकी शिक्षा आपको उस क्षेत्र की ना हो, फिर भी आपका दिमाग ओपन होता है और आप ओपन हार्टेड होते हैं। रिसर्च एनालिटिकल होना और सेल्स आदि में भी आप जो है बहुत से कार्य क्षेत्र आपके लिए 10वें घर से, मतलब 11वें घर से मिलते हैं। इस घर में ग्रहों का क्या असर पड़ता है अब हम देखेंगे। मतलब जैसे अगर इस ग्रह में जो है क्या नाम
अगर ग्रह कोई ग्रह युति में है या साथ में है तो जैसे दसम भाव को देखेंगे, क्योंकि दसम भाव एकादश भाव से कनेक्टेड है। भाई दसम भाव में कर्म करेगा और एकादश भाव में उसके लाभ मिलेंगे। तो अगर दसम भाव में बुध के साथ अगर चंद्रमा का साथ है तो उस व्यक्ति को द्रव पदार्थों का व्यापार बहुत बढ़िया रहेगा। मिनरल वाटर हुआ, पेट्रोलियम, डीजल, इसके अलावा चांदी या चावल आदि से संबंधित व्यापार। अगर मंगल का साथ है तो आर्मी में भी जा सकते हैं, आईटी सेक्टर में भी जा सकते हैं। इसके अलावा और रोड सड़क वड़क बनाने का या कड़ी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में भी काम कर सकते हैं। अगर शुक्र का साथ है तो आप म्यूजिक, आर्ट, पेंटिंग्स आदि का काम कर सकते हैं। गुरु के साथ है तो जो है आप जो है एक अच्छे लॉयर बन सकते हैं और फाइनेंसर भी हो सकते हैं, अकाउंटेंट भी हो सकते हैं। बहुत सारे जो है क्या नाम कार्य क्षेत्र गुरु के साथ मिलते हैं। अगर राहु साथ में बैठा है तो जो है राजनीति में आपको राहु बढ़ा सकता है, और केतु यदि बैठा हुआ है तो केतु के साथ है तो आप आध्यात्म की ओर भी आपके कदम बढ़ सकते हैं मित्रों। यानी जो है क्या नाम ये अगर दसम भाव में इनके साथ बुध है। अब इसी तरह से अब 12वें भाव, भाई मैंने 11वें भाव की व्याख्या की, मतलब 11वें भाव में और भी चीज़ें होती हैं कि जो है ऐसे लोगों की दो ही ख्वाहिश होती है 11वें भाव में, या तो अच्छा पैसा कमाए या फिर अच्छा नाम कमाए। इसके बीच का कोई समझौता नहीं करते ऐसे लोग। सूर्य और शुक्र के साथ होने पर 11वें भाव में अगर सूर्य और शुक्र बुध के साथ हैं तो बहुत अच्छा होता है, और राहु के साथ बुध होगा तो हो सकता है कि आप कोई संस्था बनाएं और उसमें घपला कर डालें। समझ रहे हैं। इसके अलावा जो है क्या नाम 11वें घर में बुध सभी ग्रहों के साथ अच्छा रिजल्ट देते हैं। थोड़े से अहम भी आप पालते हैं, आपके अंदर थोड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी देखा जा सकता है। बुध यदि 12वें घर में होंगे तो 12वां घर लग्न से बहुत दूर है, यानी लग्न का भाव 1 नंबर है और ये एकदम छोर पे है, अंतिम है। ये व्यय का भाव भी माना गया है। तो भले ही बुध यहाँ उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि 12वीं राशि जो है बुध उच्च के हो जाते हैं मीन राशि में। 12वें घर में कालपुरुष की कुंडली के अनुसार 12वीं राशि आती है। आप अपनी नॉलेज को सही इस्तेमाल नहीं कर पाते ऐसे लोग। कई बार जो है आप व्यापार वगैरह में गलत निर्णय भी ले लेते हैं जो आपको नुकसानदेह है। मतलब यहाँ पर डिसीजन जो है लेने की पावर भी बुध की कमज़ोर पड़ जाती है। आप अपनी स्पीच, जो कि बुध की बहुत बड़ी ताकत है, वो अच्छी नहीं दे पाते। आप अंदर अंदर अच्छे विचार आते हैं लेकिन आप कह नहीं पाते, आपकी बोलने की प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, बृहस्पति के साथ है तो बृहस्पति से जो है क्या नाम देखा जाता है जो है बुध को तो, और यदि सूर्य के साथ हैं तो चीज़ें निश्चित तौर पर जो है अच्छी होगी। सूर्य के साथ थोड़ा अच्छा होगा बुध 12वें भाव में। पर यदि बुध अकेला है तो आप लोगों के सामने बात ही नहीं कर पाते हैं, अगर आपकी कुंडली में 12वें भाव में बुध अकेला बैठा है तो। और सरकार से आपको कई बार दंड भी भोगना पड़ सकता है, क्योंकि ये जेल का भी भाव है। और विदेशी नियम कानून अगर आप उसमें भी ब्रेक करते हैं तो फंस सकते हैं, पेनल्टी वगैरह भी झेलनी पड़ सकती है। तो 12वें घर में बुध की पोजीशन मित्रों जो है अच्छी स्थिति मानी जा सकती है, अगर जो है क्या नाम थोड़ा सा शुभ ग्रहों का साथ है। अन्यथा 12वें घर में बुध अच्छे नहीं होते। तो मित्रों ये इस तरह से जो है क्या नाम कई बार जो है क्या होता है कि ऐसे लोग अपने भूत को भूलते भी नहीं हैं। मतलब जो उनका बचपन बीता है वो उन्हें हमेशा संघर्षमय बचपन याद रहता है। बचपन को याद रखते हैं कि हमारे साथ ये परेशानियाँ आई थी। तो मानसिक रूप से भी वो थोड़ा सा बीमार हो जाते हैं। आध्यात्म में आप
अच्छा कर सकते हैं 12वें भाव में यदि बुध है तो। यदि गुरु की कृपा आप पर अच्छी होती है तो बृहस्पति कुंडली में अच्छा होता है, या फिर जीवन में अच्छा कोई गुरु भी आपको मिल जाता है। विदेश यात्राएं भी आपकी कई होंगी, क्योंकि ये विदेश का भाव है 12वां भाव। कुछ फायदेमंद भी रहेंगी। आप कैरियर से संबंधित निर्णय कई बार गलत लेते हैं, समझ रहे हैं। तो बुध जो है ताकतवर तो है, लेकिन आप मोक्ष की ओर जाने में अपनी पूरी ताकत लगा सकते हैं, क्योंकि ये मोक्ष का भाव है। आप आश्रम जा सकते हैं, आप हॉस्पिटल में डॉक्टर बन सकते हैं, और हॉस्पिटल में डॉक्टर बनकर आप पूरा समय कहो हॉस्पिटल में ही दें, मतलब आप घर में कम समय दें, पूरा दें। तो इतने डेडिकेटेड होते हैं ऐसे लोग। और अगर आपका बुध कमज़ोर है तो सरकार से कोई भी डीलिंग ना करें, उससे बचें। अक्सर लोग नुकसान उठाते हैं। अब बात उपाय की भी हो जाए तो अगर आपका फर्स्ट हाउस में यानी लग्न में बुध बैठा हुआ है तो आपको क्या उपाय करना है। आप नॉन वेज और अल्कोहल अगर लेते हैं तो बंद कर दें, और दूसरे घर में अगर बुध बैठा है तो अल्कोहल से बचें, और चिड़ियों को पिंजड़े में ना पालें, जैसे तोता वगैरह लोग पाल लेते हैं, उनको छोड़ दें। और अगर तीसरे घर में आपका बुध है तो दक्षिण मुख घर में न रहें, जो साउथ फेसिंग हो। और अगर कोई जो है क्या नाम आपके जीवन में मतलब कई रास्ते खुलेंगे ऐसा करते हैं तो। और अगर फोर्थ हाउस में बुध है तो एक बकरी किसी पंडित जी को आप दान कर दें, अच्छे परिणाम आएंगे आपके फिर फोर्थ हाउस से। और फिफ्थ हाउस में अगर बुध है तो आप गाय की सेवा करें, गौशाला जाएं, गाय को हरा चारा खिलाएं। और अगर छठवें भाव में बुध बैठा है तो बेटी या भांजी का सम्मान करना सीखें। कोई भी नया काम शुरू करने के पहले आप अपनी बेटी से आशीर्वाद लें, उसका हाथ लगवा दें। सप्तम भाव में यदि बुध है तो सट्टाबाजी, पैसे का रिस्क ना लें, सट्टाबाजी ना खेलें। और आठवें घर में यदि बुध है तो तुलसी का पौधा लगाएं। नवम भाव में यदि बुध आपका बैठा है तो गाय को हरा चारा खिलाएं। और दसम भाव में है तो नॉन वेज, एग, अल्कोहल वर्जित है। और आप बुधवार को दूध या चावल का दान अवश्य करें। अगर आपका बुध जो है 11th हाउस में है, 11वें हाउस में है, तो गरीब बच्चों को पढ़ाएं। और 12वें हाउस में बुध बैठा है तो समय समय पर धार्मिक स्थानों की यात्रा करें और दर्शन करें। अगर आप ये काम करेंगे तो आपका जीवन अच्छा होगा। और जो है अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मित्रों सब्सक्राइब जरूर करें। कुंडली के विश्लेषण के लिए मैं यहीं आजकल प्रवास कर रहा हूँ नौगांव में, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।